हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 6 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझा है। इस क्वेश्चन पेपर में भी हम विस्तार से समझेंगे। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चनों का एक सेट है। पूरा विस्तार से समझेंगे। हर क्वेश्चन में जो बढ़ने वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़े क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। और इसमें वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए जाएंगे पेपर के अंदर जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व है और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था तो डैश में स्थापित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1948, 1950, 1919 या 1911। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या होगा 1911 के अंदर? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। सन 1911 के अंदर स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्य बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था। बैंक के संस्थापक सर सोराम जी पोच खानावाला ने इस बैंक की स्थापना करते हुए अपने सपन को साकार किया। सही अर्थों में स्वदेशी बैंक के पहले अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी डैश मुंबई के मझगांव डाक में जलावतरित की गई। खंडरी, वागीर, वेला या वागसीर? तो हमारा राइट आंसर क्या है? वागीर। सेकंड आंसर राइट आंसर है। क्या है? सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी अम्बा निम्नलिखित में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है? भवाई, हरिकथा, तेम, माच? तो राइट आंसर क्या है? भवाई। क्या है राइट आंसर? भवाई। फर्स्ट आंसर। भवाई का प्रदर्शन बहुत ही कलाकारों के साथ किया गया था। यह डांस कबीले जनजाति का एक रोमांचक मटकी बैलेंस नृत्य है। इसमें कई वास्तु शिल्पियों को नृत्य और परिक्रमण की कला को चित्रित किया गया था। अभी कुछ लोक नृत्य का नाम बताऊंगा और स्टेट का नाम बताऊंगा, तो आप याद रखना। दिमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। गिदा परिहोन कहाँ का है? हिमाचल का। भवाई कहाँ का है? राजस्थान का। फाग कहाँ का है? हरियाणा का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। और लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को एक महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन के तहत रखा गया? तो चार ऑप्शन है, नॉर्थ कनारा गोल्ड शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड? तो राइट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? पौधे, सरीसृप, मानव या ग्रह? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भू संसाधनों के उत्पादक और उत्पाद उपभोक्ता कौन है? भू संसाधनों से जो उत्पादन भी ले सकते हैं और उपभोक्ता भी हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और समझ में भी आने वाला है। क्या पूछा गया है? उत्पादक और उपभोक्ता। तो पौधे, पौधे नहीं हो सकते। उपभोग सरीसृप भी नहीं हो। मानव क्या है? भू संसाधनों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, अभिषेक मनु सिंघवी या मनमोहन सिंह? तो राइट आंसर है मनमोहन सिंह। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? तो राइट आंसर है गुजरात में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में रविशंकर प्रसाद द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में उमंग मोबाइल ऐप के अंतरराष्ट्रीय संस्करण को कितने देशों में लॉन्च किया गया था? 9, 5, 2, 6? कितने में किया गया था? 9 में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकेफ गोल्ड कप से संबंधित है?
वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर क्या है हमारा? फुटबॉल। फुटबॉल कॉन्केकेफ गोल्ड कप से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्तुति डैश में संकलित की गई है? हिंदी में बोली गई है, पाली में है, संस्कृत में है या प्राकृतिक? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? संस्कृत में। प्रयाग प्रस्तुति संस्कृत में संकलित की गई है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या हरियाणा में? अब दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और देश के वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुई? तो चौहान, गुप्त, बैक्ट्रियन या गहड़वाल? तो राइट आंसर क्या है? गहड़वाल। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। किसके बीच में हुई? गहड़वाल वंश के कन्नौज। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? पहली चीज 1193 में। कब हुआ था? 1193 में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। हारा कौन? जयचंद हारा था इसमें। तो चंदावर युद्ध में जयचंद की हार के बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया और द्वितीय युद्ध में जयचंद के विद्रोह के कारण दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हो पाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो क्या है हमारे पास ऑप्शन? 7 सितंबर को, 30 जून को या 23 को या 15 मार्च को? तो राइट आंसर है 7 सितंबर को। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने नवंबर 2020 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सुदीप त्यागी ने। सुदीप त्यागी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाली मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है? खंड कहलाता है, आचार संहिता कहलाता है, मसौदा कहलाता है या विधायिका कहलाता है? तो राइट आंसर क्या है? आचार संहिता कहलाता है। चुनाव के दौरान यदि जो राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालना के लिए क्या करता है? एक दिशा निर्देश जारी होता है जिसको बोलते हैं आचार संहिता, जिसके अनुसार चुनाव लड़ा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने डैश में 2020 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण की शुरुआत की। ये क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये जो नए पेपर आते हैं उसमें बदलते रहते हैं, तो हर बार के लिए आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ। तो हमारा पहला आंसर है इंडिया नेवी, दूसरा है मर्चेंट नेवी, तीसरा है इंडियन नेवी, चौथा है कोस्टल नेवी। तो राइट आंसर है इंडियन नेवी। थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अवध किसान सभा, मुस्लिम लीग या स्वराज पार्टी? तो राइट आंसर है मुस्लिम लीग। थर्ड आंसर। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में उष्मा मुक्त होती है। क्या चीज है जो जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालेगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम प्रोक्साइड? तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को साथ जल के साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और भारी मात्रा में उष्मा मुक्त होगी। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, माइकल फेल्प्स का नाम। एक अमेरिकी जो तैराक है। तो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तैराकी, जिम्नास्टिक, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। तो राइट आंसर क्या है? तैराकी। इसकी अदम्य जो एक शक्ति माना जाता है, ये 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। वर्तमान में इनका नाम तैराकी में 4 विश्व कीर्तिमान है इसके पास। ये अमेरिकी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? महाराष्ट्र का, केरल का, हरियाणा का या कर्नाटक का? 800 से ज्यादा घनत्व किसका था? सिर्फ केरल का। कितना था? 860।
जनसंख्या कितना, घनत्व कितना था, 860। नेक्स्ट, लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है, 500, 1000, 250 या 2000। तो राइट आंसर क्या है, 250 रुपए। थर्ड आंसर राइट आंसर। इस स्कीम के में आप सालाना 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक रकम जमा करें तो स्कीम के जरिए बेटी को हायर स्टडी या शादी जैसी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अच्छा खासा फंड जोड़ सकते हैं। इस स्कीम में 15 सालों तक लगातार निवेश करना होता है और 21 साल बाद स्कीम मैच्योर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया, 1990 में, 1982 में, 1978 में या 1986 में। तो राइट आंसर है 1986 में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 के अंदर शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद साहिबानी खान ने, नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह ने। तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें कौन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑयल डी और द गोल्ड आई पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, कैसाब्लांका बीट्स, टाइटेन, द रेड वेलवेट अंडरग्राउंड्स, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। यानी फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। क्या है, ए नाइट फॉर नोइंग नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है, ट्रेड, टैक्स, ट्रस्ट या ट्रेल। मैं आपको बता दूं कि इसमें राइट आंसर क्या है, फोर्थ आंसर राइट आंसर है। मैं इसका पूरा का फुल फॉर्म बताता हूं, वीवीपीएटी का, वीवीपीएटी मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को एक सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनकी इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाला गया है। तो यहाँ टी का मतलब क्या होता है, ट्रेल। इसका वी का मतलब वोटर, फिर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।